ओम शांति। आज के दौर में इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे मालूम नहीं है कि प्रकृति का भी ख्याल रखना है। प्रकृति का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। प्रकृति इतनी सूख चुकी है, उसके पत्ते, उसका रोम रोम ये बोल रहा है कि मुझे आपकी परवाह की आवश्यकता है, लेकिन इंसान इस बात को नहीं सुन रहा। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि प्रकृति बोल रही है, उसे कुछ कह रही है। इंसान ने प्रकृति का इतना दोहन किया है कि प्रकृति में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है। हम ये खुद भी देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ चुकी है, पेड़ पौधे, वनस्पति इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके अंदर जो पहले शक्ति थी वो बिल्कुल भी नहीं बची है। इंसान क्या करता है, वो अधिक से अधिक साधनों का इस्तेमाल करता है और उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, प्रकृति को इससे नुकसान पहुंचता है। अपने घर में अधिक से अधिक पॉलीथीन यूज़ करता है, फिर अगर वो अधिक हो जाए, पॉलीथीन में थोड़ा सा भी कुछ कमी दिख जाए उसको, तो उसे जला भी देता है। और पॉलीथीन से जो जहरीली गैसें निकलती हैं वो प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान करती है। कहने को तो केवल पॉलीथीन है, वो जल रही है, लेकिन वो पॉलीथीन जल नहीं रही है, वो प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। हम वाहन यूज़ करते हैं, थोड़ी सी दूर भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल या कार लेकर जाते हैं, जबकि हम वहाँ पर 1 मिनट में पहुँच सकते हैं। 1 मिनट के रास्ते में भी हम वाहन यूज़ करना पसंद करते हैं। तो क्या ये प्रकृति को नुकसान पहुँचाना नहीं हुआ? जबकि हम 1 मिनट पैदल चलकर जा सकते हैं और हमारी पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके अलावा इंसान क्या करता है, पेड़ पौधों को काटता है, उसकी जगह नए पेड़ नहीं लगाता, जबकि पुराने पेड़ों को काटकर पैसे कमाना चाहता है। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचे, किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो, इस तरह से पैसे कमाने चाहिए। कईयों की रोज़ी रोटी भी प्रकृति के द्वारा ही चलती है। जैसे कुछ लोग लकड़ी बेचकर पैसे कमाते हैं, कुछ लोग प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें मिलती हैं उसे बेचकर पैसे कमाते हैं। जैसे फल है, सब्जी है, जड़ी बूटी है, उनका घर तो प्रकृति के द्वारा ही चलता है। और सही मायनों में हम देखें तो सबका घर भी प्रकृति के द्वारा ही चलता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो जिन चीज़ों से बनी है उसमें प्रकृति का इस्तेमाल हुआ है, प्रकृति के तत्वों का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि हम प्रकृति के बिना अधूरे हैं, प्रकृति के बिना हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं होगी। प्रकृति तो हमें इतना कुछ देती है, हमारा पेट भरती है और हमें पाल पोस कर बड़ा भी करती है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी प्रकृति का पालन करें, हम भी उसे पाल पोस कर बड़ा करें? देखो, ये जो झाड़ियाँ हैं सूख चुकी हैं, ये कहने को तो केवल झाड़ियाँ हैं, लेकिन ये प्रकृति का वो कमज़ोर हिस्सा बयां करती है कि हमने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो वाकई में कमज़ोर हो चुकी है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची है। वो उसकी चीख को बयां कर रही है कि मैं अब और ज़िंदा नहीं रहना चाहती, क्योंकि इंसानों ने मुझे बहुत ज़्यादा चूसा है, इंसानों ने मेरा बहुत दोहन किया है, मुझे इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे दिया नहीं है। कुछ लोग हैं जो प्रकृति को देते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े से हैं, वो केवल चंद लोग हैं जो प्रकृति को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। क्या हम भी उन लोगों में से हैं? हम भी उन चंद लोगों में से हैं? क्या हम वाकई में हैं? ये हमें चेक करना है। और अगर हम उन लोगों में नहीं हैं तो फिर हम केवल और केवल स्वार्थी इंसान हैं। लेकिन हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें प्रकृति को दुआएं देनी हैं, उसका पालन पोषण करना है,
उसे लाड दुलार देना है। अगर हम ऐसा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो हम सही मायनों में कह सकते हैं कि हम प्रकृति के रक्षक हैं। नहीं तो हम प्रकृति के भक्षक ही कहलाएंगे। अगर हम ये कहें कि प्रकृति हमारे बिना भी कुछ नहीं है, तो भी ये सही बात है, लेकिन उसका अस्तित्व हमारे बिना भी है। वो चैतन्य है। इसलिए हमें आज से एक काम करना है। हमें प्रकृति को दुआएं देनी हैं, उसकी तारीफ़ करनी है और उसे अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देने हैं। प्रकृति की हम तारीफ़ करेंगे, उसे दुआएं देंगे, तो वो खिल खिलाकर हंसने लग जाएगी और वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। ओम शांति।